नमस्कार। आज हम भारत की एक नई बड़ी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक सीधी सरल कहानी की तरह देखेंगे। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि एक स्मार्टफोन ऐप और किसी दूर के द्वीप से संधि, ये एक ही कहानी का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? पर आज हम इन्हीं अलग अलग धागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि भारत अपने भविष्य के लिए कैसी बड़ी तस्वीर तैयार कर रहा है। तो हमारा पहला धागा वो शुरू होता है एक ऐसी दुनिया से जिसमें हम सब रहते हैं। ये है डिजिटल दुनिया, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां राज करती हैं। देखिए, भारत का जो अभी का कंपटीशन कानून है, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, वो ना एक तरह से प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेता है। इसे एक्स पोस्ट मॉडल कहते हैं। मतलब जब कोई गड़बड़ हो जाती है उसके बाद ही कार्रवाई होती है। लेकिन जरा सोचिए, इतनी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में ये तरीका तो बहुत धीमा पड़ जाता है ना? इसीलिए अब एक नए डिजिटल कंपटीशन कानून की बात हो रही है, जो एक्स आंटे मॉडल पर काम करेगा। मतलब प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करना, पहले से ही नियम बनाकर तैयार रखना। अच्छा, तो ये नया कानून क्या करेगा? ये कुछ बहुत बड़ी डिजिटल कंपनियों को चुनेगा, जिन्हें सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज या शॉर्ट में SSDEs कहा जाएगा। और इन कंपनियों पर पहले से ही कुछ खास जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी। और ये जिम्मेदारियां कैसी होंगी? जैसे कि ये कंपनियां अपने खुद के प्रोडक्ट्स को दूसरों से ज़्यादा फेवर नहीं कर सकती या किसी थर्ड पार्टी ऐप को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो सीधी सी बात यह है कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जा रहा है, ताकि ये बड़ी कंपनियां अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सकें। और इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है, ये इसी से पता चलता है कि अगर कोई कंपनी इन नियमों को तोड़ती है तो उस पर उसकी ग्लोबल कमाई का 10% तक का जुर्माना लग सकता है। बहुत बड़ी रकम है ये। तो ये तो हुई डिजिटल दुनिया की बात। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और हिंद महासागर के खुले पानी की ओर चलते हैं, जहाँ हमारी कहानी का दूसरा स्ट्रेटेजिक धागा छिपा है। मॉरिशस को अक्सर हिंद महासागर का सितारा और चाबी कहा जाता है, और इसकी यही लोकेशन, यही भारत की समुद्री सुरक्षा की सोच के बिल्कुल सेंटर में है। हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, वो इस इलाके में भारत के रोल को एक बड़े सिक्योरिटी प्रोवाइडर और डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर और भी मजबूत करती है। इसका एक शानदार उदाहरण है अगालेगा जैसे द्वीपों पर भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और ये पार्टनरशिप ये असल में भारत के एक बड़े विजन का हिस्सा है, जिसका नाम है महासागर। ये भारत की पुरानी समुद्री नीति को और भी आगे ले जाता है। अब यहाँ पर जो बदलाव दिख रहा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2015 की जो सागर पॉलिसी थी, उसका फोकस सिर्फ भारत के आसपास के पड़ोसियों पर था। लेकिन अब महासागर के साथ ये दायरा बहुत बड़ा हो गया है और अब ये पूरे ग्लोबल साउथ को कवर करता है। ये सहयोग की एक बिल्कुल नई दिशा है। तो डिजिटल दुनिया हो गई, समंदर हो गया। अब चलते हैं तीसरे धागे की तरफ। ये हमें दिखाता है कि यही स्ट्रेटेजिक सोच उन कानूनी और आर्थिक नियमों पर भी लागू हो रही है जिन पर पूरी दुनिया का व्यापार टिका है। यहाँ बात हो रही है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की, जिन्हें शॉर्ट में बिट्स कहते हैं। ये वो समझौते हैं जो किसी भी देश में विदेशी निवेश लाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन भारत का जो 2015 वाला मॉडल था, वो निवेशकों के लिए एक पहेली की तरह बन गया था। उसमें इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों का मतलब ही साफ नहीं था और नियम इतने उलझे हुए थे कि पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी और अनिश्चित हो गई थी। तो अब सरकार ने इस कमी को पहचाना है और इन संधियों में सुधार कर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा माहौल बनाना जो स्थिर हो, निवेशकों को आकर्षित करे और देश की आर्थिक सुरक्षा और तरक्की की नींव को और मजबूत करे। तो ठीक है, हमने डिजिटल दुनिया की बात की, समंदर की बात की और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बारीकियों को भी देखा। अब सवाल ये है कि ये सारे धागे आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये 3 कदम, यानी टेक्नोलॉजी पर सही नियम लगाना, समंदर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और निवेश के कानूनों को सुधारना, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं, एक सुरक्षित और तरक्की करते भविष्य के लिए। और यही बात सबसे कमाल की है कि कैसे देश की अपनी नीतियां, दूसरे देशों से रिश्ते और आर्थिक रणनीति, इन सब को एक साथ एक ही मकसद से बुना जा रहा है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है
जैसे जैसे भारत इन रणनीतिक धागों से अपने भविष्य की एक नई कहानी बुन रहा है, तो इसका अगला चैप्टर, अगला अध्याय क्या होने वाला है?